नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है महिंद्रा की XUV 300 1.2 लीटर पेट्रोल विद AMT। अब महिंद्रा XUV जो है ये अपने सेगमेंट की हमेशा से ही एक बड़ी प्रीमियम गाड़ी के तौर पे मानी गई है। अपनी बिल्ड क्वालिटी, राइड और हैंडलिंग के लिए इसने अपना लोहा जब ये लॉन्च हुई थी तभी से मनवा लिया है। और अब यहाँ पर पेट्रोल के साथ में ऑटो शिफ्ट यानी कि AMT भी अवेलेबल है। अब दोस्तों, ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। नीचे चैप्टर्स अवेलेबल हैं तो आप रिव्यू आगे भी देख सकते हैं। लेकिन कोविड-19 ने हमारा जो कार्स को लेकर के पर्सपेक्टिव है मानो बदल सा दिया है। कोविड-19 पैंडेमिक के पहले ओला और उबर के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई थी कि लोग गाड़ी को खरीदने की जो सार्थकता है उसी के ऊपर सवालिया निशान लगाने लग गए थे। लेकिन अब कोविड-19 पैंडेमिक के बाद लोग एक पर्सनल गाड़ी खरीदना चाहते हैं जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ सेफली चल सकें और एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर उनका जो एक्सपोजर है इस तरह की संक्रामक बीमारियों से वो कम से कम हो। अब चूंकि लोग इन गाड़ियों को अपने प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की तरह से ज़्यादा देख रहे हैं, न कि एक सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के तौर पर, जैसे कि पहले लोग ओला या उबर के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके एक थोड़ी कम विशेषताओं वाली गाड़ी से भी काम चला लेते थे। लेकिन चूंकि अब एक गाड़ी को वो एक अपने प्राइमरी ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उनकी एस्पिरेशन जो है वो भी ज़्यादा बड़ी है। अब वो एक ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा फीचर रिच और एक ज़्यादा आरामदायक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इस सेगमेंट में और भी दूसरी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो XUV 300 जो है ये एक ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है। यहाँ पर आपके पास कुछ सस्ती गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन ये जो गाड़ी है ये अपनी फीचर्स और अपनी बिल्ड क्वालिटी के कारण एक ज़रा प्रीमियम गाड़ी बन के उभर के सामने आती है। तो इस सेगमेंट में मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सस्ती गाड़ी खरीदना चाहते थे पहले, तो पैंडेमिक के बाद लोग इस तरह की एक ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कार बाइंग के व्यवहार में बदलाव का एक और कारण ये भी है कि पैंडेमिक के कारण लोगों में एक शंका, एक डर पैदा हो गया है और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने में वो ज़रा हिचकिचाएंगे एटलीस्ट कुछ वक्त तक। और अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, अगर आप फ़्लाइट्स लेना चाहते थे, ट्रेन्स लेना चाहते थे या फिर बसेस लेना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट है उनके दिल में। और पिछले एक साल से जो लोग कैद थे अपने अपने घरों में, वो अब बाहर निकल करके दुनिया देखना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। और उसके लिए भी वो लोग एक ज़्यादा आरामदायक और एक ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही सेफली और कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें और दुनिया देखने का जो उनका हक है, जिससे वो वंचित रह गए हैं कुछ वक्त से, वो वापस एक बार हासिल कर सकें। अब देखिए, हर आदमी एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है, एक ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन कभी कभी हमारा बजट जो है ये इसमें बाधक बन जाता है। और यहाँ पर IDBI बैंक कार लोन्स जो हैं ये एक रास्ता बन के निकल के आ सकते हैं। ये आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकें। न सिर्फ IDBI बैंक आपको ज़्यादा बड़ा लोन देता है, लेकिन एक ज़्यादा लंबे टेन्योर के लिए भी लोन देता है, कम किस्तों पर, ताकि आप अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकें और उसकी जो किस्तें हैं वो आराम से वापस भर सकें। IDBI बैंक कार लोन की कुछ खास विशेषताएं यानी कि USPs हैं और वो इस प्रकार हैं। IDBI बैंक के साथ आपको मिलता है ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट जो आपकी पसंदीदा कार खरीदने में मदद करता है। ये लोन गाड़ियों की वाइड रेंज पर उपलब्ध है। यही नहीं, IDBI कार लोन्स पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी आकर्षक मिलता है। इसके साथ आपको मिलता है 7 साल का लंबा टेन्योर, जिससे कि आप आपका जो लोन अमाउंट है उसे ईजी EMIs पर रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ ईजिली वापस कर सकें। इसके साथ साथ IDBI बैंक आपको जल्द से जल्द लोन डिसबर्सल देता है ताकि आप अपनी गाड़ी का आनंद बिना किसी डीले के ले पाएँ। और एक और बात, IDBI बैंक के अपने फास्टैग्स भी हैं जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं और इन्हें आप अपनी करंट या नई गाड़ी पे लगा के टोल बूथ के क्यूज से निजात पा सकते हैं। तो आप भी अगर XUV 300 जैसी एक प्रीमियम गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो IDBI कार लोन्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आप इसके बारे में ज़रूर पता करें। IDBI बैंक कार लोन्स के साथ आप भी एक बेहतर गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब चलना नहीं, चलाना है। वेलकम टू मोटरराइड्स वंस अगेन गाइज। मेरा नाम है अमित और ये है महिंद्रा की XUV 300 1.2 पेट्रोल विद ऑटो शिफ्ट यानी कि AMT। अब यहाँ पर न सिर्फ पेट्रोल के साथ AMT का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, लेकिन महिंद्रा ने अब इस वर्जन के साथ एक ब्लू सेंस कनेक्टेड ऐप भी लॉन्च कर दिया है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो AMT वर्जन यानी कि ऑटो शिफ्ट वर्जन है पेट्रोल के साथ, ये कैसा चलता है, यहाँ पर माइलेज कितनी है, यहाँ पर क्या आप इससे कुछ हद तक एंथुसियाज्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। तो सबसे पहले बाहरी स्वरूप की हम लोग बात कर लेते हैं। और बाहर से डिज़ाइन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अब यहाँ पर 3 नए कलर्स हैं और ये कलर्स हैं डुअल टोन रेड, डुअल टोन एक्वामरीन, और ये जो दोनों कलर्स हैं ये आपको W8 ऑप्शंस वेरिएंट में मिलेगा ऑटो शिफ्ट के साथ, और एक बिल्कुल नया गैलेक्सी ग्रे कलर W6, W8 और W8 ऑप्शंस वेरिएंट में मैनुअल के साथ मिलेगा। इसके अलावा बाहर से अगर कुछ डिफ्रेंशिएशन आप देखना चाहते हैं तो आपको
नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको ऑटो शिफ्ट को मैनुअल के साथ डिफ्रेंशिएट करना है तो ये ऑटो शिफ्ट का जो बैज है सिर्फ यही एक डिफरेंस है, इसके अलावा आपको और कोई दूसरा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये जो गाड़ी है इसका व्हील बेस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबा है, बहुत ही केपेबल गाड़ी है, बड़े 17 इंच व्हील्स मिलते हैं आपको, बड़ा ही मस्कुलर इसका स्टांस है। और आने वाले वक्त में जब इसका फेसलिफ्ट आएगा तब यहाँ पर शायद कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जाएँ। चलिए हम लोग पहले अब गाड़ी के स्टीयरिंग के पीछे बैठते हैं और देखते हैं कि ये चलती कैसी है। अब दोस्तों ऑटो शिफ्ट जो है ये एक AMT है और एक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। और यहाँ पर जो इंजन है ये पहले वाला ही है, इंजन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वही 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि 110 PS की पीक पावर बनाता है 5000 RPM पर, और पीक टॉर्क बनाता है 200 न्यूटन मीटर्स की 2000 और 3500 RPM के बीच में। अब भले ही यहाँ पर इस इंजन की पीक पावर इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा न हो, यहाँ पर 1 लीटर जो Hyundai और Kia के टर्बो पेट्रोल इंजन्स हैं वो 120 PS की पीक पावर बनाते हैं। और भी जो दूसरे इंजन्स हैं, अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन्स की बात करें तो वहाँ पर पावर जनरली सब जगह यहाँ से 10 से 13 यानी 10 to 13 PS ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क यहाँ पर आपको सेगमेंट लीडिंग मिलती है एंड बाय सम मार्जिन 200 न्यूटन मीटर्स की जो टॉर्क है ये इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बेस्ट टॉर्क जो आपको मिलती है वो है 172 न्यूटन मीटर्स की, और ये आपको मिलती है Hyundai का जो 1 लीटर टर्बो इंजन है वहाँ पर। अगर आप इस ऑटो शिफ्ट की बात करें तो इसे बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप किया है, और इस तरह के जो AMT ट्रांसमिशंस होते हैं उनमें ये सबसे बेहतरीन AMT ट्रांसमिशंस में से एक है। आज मैंने इसे काफ़ी देर तक चलाया और ये बहुत ही क्लोज है कि टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो गियर शिफ्ट्स हैं बहुत ही इम्पर्सिप्टेबल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, सीमलेसली ये गाड़ी गियर शिफ्ट्स करती है। और जनरली जो हेड नॉड आपको महसूस होता है कुछ AMTs में जो कि धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल नदारद है, यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई हेड नॉड महसूस नहीं होगा। और यही नहीं, इसका जो परफॉर्मेंस है फॉर एन AMT ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे कंपेयर करें Kia Sonet से जो कि 11.8 सेकंड्स में अपना 0 to 100 रन करती है, उसके मुकाबले ये 12.5 सेकंड्स में अपना 0 to 100 रन करती है अगर आप इसे पेडल टू मेटल चलाएं तो ये जो टाइम है ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है फॉर एन AMT। और वहाँ पर आपके पास एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, तो एक बड़े ही सिंपल से AMT के साथ इस तरह का टाइम अचीव करना मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है महिंद्रा के लिए। और ये जो चीज़ है ये इसे काफ़ी एंजॉयबल कार भी बना देती है। ये बात आप में से सभी लोग जानते हैं कि XUV 300 जो है ये इस सेगमेंट की स्टैंड आउट कार है। अगर आप राइड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, अगर आप हैंडलिंग की बात करें, ये जो गाड़ी है ये इस सेगमेंट को लीड करती है। अगर आप ख़राब रास्तों पर चल रहे हैं तो ये ख़राब रास्तों को बहुत ही अच्छे से अपनी स्ट्राइड में लेती है, तो वो हमेशा से इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि AMT जो है वो इसकी राइड और हैंडलिंग को कहीं ख़राब ना कर दे अपने स्लो शिफ्ट्स के साथ, तो वैसा कुछ नहीं है। आप अगर इसे ऑटो मोड में चला रहे हैं तो आपको एक रीजनेबल रिस्पांस मिलता है। अगर आप राइट पैडल मैश करते हैं तो यहाँ से आपको रिस्पांस ठीक ठाक मिलता है। अब आप ये समझिए कि एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन जितना फास्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह के सेटअप में जो भी बेस्ट हासिल किया जा सकता था वो महिंद्रा ने यहाँ पर डेफिनेटली किया है। ये यहाँ पर जो इसका शिफ्ट है ये भी काफ़ी कन्वीनियंट है। यहाँ पर आप इसे इस तरह से टैप करके ऑटो और मैनुअल मोड में से शिफ्ट कर सकते हैं, और मैनुअल मोड में जाने के बाद इस तरह से आप डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप न्यूट्रल में चले जाएंगे। मुझे न्यूट्रल में जाना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह से न्यूट्रल में जा सकते हैं। और यहाँ पर एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी है जिसके द्वारा अगर आप गलती से R में जाना चाहें तो ये गाड़ी आपको नहीं जाने देगी, रिवर्स में नहीं जाने देगी। और अनलेस आपकी स्पीड 5 किलोमीटर्स पर आर या उससे कम है तभी आप उसे रिवर्स में शिफ्ट कर पाएंगे ताकि कोई डैमेज ना हो। ये काफ़ी कन्वीनियंट है। और मैनुअली भी जब आपको शिफ्ट करना होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर शिफ्ट्स की स्पीड क्या है, और ये अप शिफ्ट्स हैं। मैं अब यहाँ पे ये मैंने डाउन शिफ्ट किया और एक बहुत ही मामूली से लैग के बाद ये डाउन शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है, एक बहुत ही हल्का सा मामूली सा लैग है यहाँ पर, लेकिन ये कंप्लेंट वर्दी नहीं है क्योंकि AMT जो है ये रिलेटिवली एक लेस एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। और दूसरी जो बड़ी एडवांटेज यहाँ पर आपको मिलती है वो ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी प्रभावित नहीं होती है। इस गाड़ी की ऑफिशियल फ्यूल एफिशिएंसी हमको प्रोवाइड नहीं कराई गई, लेकिन मैंने जो टेस्ट किए उसके हिसाब से अगर आप इसे सिटी में चला रहे हैं तो 14 किलोमीटर्स पर लीटर, 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। और हाईवे पर आपको 19 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी भी ये इंजन देगा अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे हैं तो।
फास्ट आप शायद इसे चलाएंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई हुई गाड़ी है। इसका व्हील बेस इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लंबा है। इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ये बहुत ही मेंशनेबल है। आपको बड़ी ही सॉलिड टैंक लाइक फील आती है इस गाड़ी के पीछे बैठ करके, और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे ज़्यादा सॉलिड, उनसे ज़्यादा SUV लाइक ये गाड़ी जब आप इसे चलाते हैं तो आपको महसूस होती है। यहाँ पर अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करें तो जब आप पेडल टू मेटल जाते हैं तो आप 6000 RPM तक इस इंजन को रेव कर सकते हैं, और जो डाउन शिफ्ट्स हैं अगर आप 1200 RPM से नीचे लेकर के जाने की कोशिश करेंगे रेव नीडल को तो गाड़ी डाउन शिफ्ट कर देगी। लगभग 2500 RPM से आपको नीचे रखना होगा रेव नीडल को अगर आप डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो। और जनरली जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है। पेडल पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो शिफ्ट पॉइंट्स हैं ये मैप किए गए हैं, तो आपका थ्रॉटल पोजीशन क्या है उसके हिसाब से गाड़ी गियर सेलेक्ट करती है, और अगर आप तेज़ी से पेडल शिफ्ट कर रहे हैं तो गाड़ी तुरंत डाउन शिफ्ट करती है और आपको ज़्यादा दूर तक रेव करने देती है। लेकिन अगर आप पार्ट थ्रॉटल यूज़ कर रहे हैं तो डाउन शिफ्ट उतना जल्दी नहीं होगा, और गाड़ी जो है अप शिफ्ट भी जल्दी जल्दी करती जाएगी ताकि फ्यूल एफिशिएंसी में आपका इजाफा हो सके। मुझे इस AMT के साथ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन सिस्टम्स में से एक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक क्रीप या क्रॉल फंक्शन भी मिलता है। और अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं तो इस तरह से लगभग 10 km/h और लगभग 900 RPM पर ये गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी, तो आपको किसी तरह का कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ये काफ़ी यूज़फुल है, और इसका जो सबसे बड़ा उपयोग है वो एक्चुअली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही है, जहाँ पर आपको सिटी में क्लच और गियर शिफ्टर के कारण तकलीफ़ हो रही है तो वो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। स्टीयरिंग यहाँ पर ज़रा सा और इन्वॉल्विंग हो सकता था, हालांकि मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टीयरिंग जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं उसके साथ साथ और इन्वॉल्विंग होता चला जाता है, और ये इस गाड़ी की खूबसूरती है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल इसकी हैंडलिंग है, इसका जो राइड है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ओवरऑल अगर मैं इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली DCT जो है वो श्रेष्ठ है स्पीड के मामले में। जो 1 लीटर टर्बो है वो इंजन भी Hyundai और किया का जो है वो काफ़ी मेंशनेबल है, लेकिन ये इंजन भी बहुत स्मूथ है। एक 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद काफ़ी स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड ये इंजन है। और अगर इंजन के कैरेक्टर की हम लोग बात करें तो आपको लगभग 1200 RPM से कुछ मूवमेंट मिलना चालू हो जाता है। 1700-1800 RPM के बाद जो टर्बो है वो स्पूल अप होना शुरू होता है, और वहाँ से 2000 RPM पर आपको एक हल्का सा किक महसूस होता है। 3000 RPM के बाद एक और स्टेप अप आपको महसूस होगा, और ये काफ़ी एंथुसियास्ट फ्रेंडली इंजन है। इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे कहीं पर भी ये कमतर नहीं पड़ता है, और काफ़ी क्विक है। अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो अपनी बेहतरीन राइड और बेहतरीन हैंडलिंग के द्वारा ये आपको एंटरटेन रखेगा, और इसके साथ ही साथ जो इसकी हैंडलिंग है ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप इसे बहुत एंथुसियास्टिकली चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैनुअल ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। इसे भी आप कुछ हद तक घाट्स पर एन्जॉयबल तरीके से चला सकते हैं। हालांकि AMT अपने आप में उतना ज़्यादा एन्जॉयबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी। इंसुलेशन बहुत ज़बरदस्त है, किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है यहाँ पर। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको एंटी रोल बैक फीचर भी मिलता है अगर आप हिल के ऊपर जा रहे हैं तो, और अगर आप स्टीप डाउन हिल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ये जो गाड़ी है ये अपने गियर को होल्ड करके रखती है, ताकि आपको एक ज़्यादा प्रेडिक्टेबल, ज़्यादा रीएश्योरिंग किस्म का ड्राइव फील मिल पाए। ओवरऑल ये AMT बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है, और अगर आप इसे किसी प्रॉपर डुअल क्लच ट्रांसमिशन से कंपेयर ना करें तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा सेटअप है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर महिंद्रा ने काबिल तारीफ़ काम किया है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गाड़ी की ड्राइव फील की, और अब हम लोग ज़रा एक बार ब्लू सेंस ऐप को भी देख लेते हैं। तो ये ब्लू सेंस प्लस जो ऐप है इसके अंदर आपको 40 से भी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ये काम कैसे करता है, इसके अंदर सारे फीचर्स क्या क्या हैं, ये मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो इसका एक बड़ा ही डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जनरली गाड़ी के डायग्नोस्टिक्स, जियो फेंसिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो आजकल कनेक्टेड ऐप्स के द्वारा आपको मिलती हैं वो सब यहाँ पर मिलती हैं, और ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये सब मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा। XUV 300 की अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो अपने सेगमेंट का सबसे सेफेस्ट SUV है विद 5 स्टार NCAP रेटिंग। यहाँ पर आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको 2 जोन AC, बेस्ट इन सेगमेंट टॉर्क, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, चारों पहियों में डिस्क, क्रूज कंट्रोल, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स, टायर पोजीशन का डिस्प्ले, टायर ट्रॉनिक्स यानी कि TPMS, अब ये नई ब्लू सेंस टेक्नोलॉजी, रेन सेंसिंग वाइपर्स, बेहतरीन राइड एंड हैंडलिंग और ज़बरदस्त टॉर्क मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब
रिक्वायर्ड हैं और मिसिंग है। यहाँ पर एक एयर प्योरीफायर नहीं है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर नहीं है, 360 डिग्री कैमरा और कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पर नहीं है। पीछे की सीट पर आपके पास कोई पावर सॉकेट्स नहीं है। ब्लू सेंस टेक्नोलॉजी के साथ में भी यहाँ पर आप इंजन को रिमोटली स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसका बूट स्पेस, जो कि 259 लीटर्स के साथ इस सेगमेंट के सबसे छोटे बूट स्पेसेस में से है। अगर आप इसे कंपेयर करें ज़्यादातर गाड़ियों के साथ तो वहाँ पर आपको 350 लीटर्स या फिर ज़्यादा का बूट स्पेस मिलता है। दोस्तों XUV 300 मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे सॉलिड गाड़ी है और इसका जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो बिल्ड है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही मेंशनेबल है और इसकी कीमतें जो हैं वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये कोई चीप गाड़ी नहीं है, ये एक बहुत ही वेल बिल्ड गाड़ी है और AMT जो है यहाँ पर भी कीमतें इस सेगमेंट की सबसे हायर साइड पर 9.95 लाख रुपीज़ यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख से लेकर के 12.3 लाख रुपीज़ तक इस गाड़ी की कीमतें हैं। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट नहीं मिलता है, W6 से AMT जो है ये चालू होता है, W4 आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसे इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें तो किया सोनेट ही अकेली ऐसी गाड़ी है जो कीमतों के मामले में इससे ज़्यादा आगे है। और अगर आप वाकई में कंपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर फीचर्स यहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा हैं और वहाँ पर आपको जो ऑटोमेटिक ऑप्शन भी मिलती है वो एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन के तौर पे मिलती है, न कि एक AMT के तौर पर। यहाँ पर जो एडवांटेज है वो ये है कि इसकी राइड क्वालिटी, इसका ड्राइव फील और एक सॉलिड फील जो है वो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कहीं ज़्यादा है। और अगर आपको एक प्रॉपर SUV फील चाहिए आपके कॉम्पैक्ट SUV से, तो इस गाड़ी से ज़्यादा सॉलिड फील आपको इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी नहीं दे सकती। इसकी राइड क्वालिटी, इसकी हैंडलिंग और इसका पॉइस जो है ये बहुत ही मेंशनेबल है। महंगी है लेकिन आपको वो पैसा कहाँ गया है ये डेफिनेटली गाड़ी में बैठ करके फील होता है। तो अगर आपको एक पेट्रोल गाड़ी चाहिए जो कि ऑटोमेटिक हो और आपको सिटी के साथ साथ हाईवे पर भी ड्राइविंग का एन्जॉयमेंट और फन मुहैया करवाए तो आप डेफिनेटली इस नई XUV 300 ऑटो शिफ्ट की तरफ देख सकते हैं, इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मैं नहीं दे पाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन सवालों को डाल दीजिए, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपा करके आपकी सर्चेस के आगे मोटरॉइड ज़रूर लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गूगल अपने एल्गोरिथम्स के द्वारा कुछ पब्लिकेशंस को पीछे छोड़ रहा है, कुछ को आगे छोड़ रहा है। ये जगलिंग गेम जो है ये अब हमारे हाथ से बाहर हो चुका है। तो आप जो यूज़र्स हैं वो ही अपना उत्साह दिखा करके मोटरॉइड्स सर्च करके हमारे वीडियोस को वापस ऊपर लेकर के आ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताना मत भूलिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रहो हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।